नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का महासंग्राम। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। 3 सितंबर को शुरू हुए उत्तराखंड में बीजेपी के सदस्यता अभियान का पहला चरण 25 सितंबर को पूरा हो चुका है। 25 विधानसभा क्षेत्रों में ऐसे जहां पार्टी 8 से 15% तक ही सदस्य बना सकी है। केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में पार्टी ने सदस्यता अभियान में पूरी ताकत झोंकने का संकल्प लिया था, लेकिन अब तक 17% सदस्य ही बनाए जा सके हैं। एक तरफ जहां प्रदेश में कई जगह विधायकों के साथ साथ मंत्री भी सदस्य बनाने में फिसड्डी साबित हुए हैं, तो वहीं इस सदस्यता अभियान पर बीजेपी को कांग्रेस की बयानबाजी भी झेलनी पड़ी है। रिपोर्ट देखिए। 3 सितंबर को शुरू हुए उत्तराखंड में बीजेपी के सदस्यता अभियान का पहला चरण 25 सितंबर को पूरा हो चुका है। सदस्यता अभियान के पहले चरण के रुझानों से बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व खुश नहीं है। मंत्रियों से लेकर विधायक तक दिए गए लक्ष्यों से काफी पीछे है। मंत्रियों में केवल सितारगंज के विधायक सौरभ बहुगुणा 10,000 सदस्य बनाने के अपने लक्ष्य करीब पहुँचे हैं। बाकी सभी मंत्रियों को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए खासी जान फूकनी और क्षेत्र में मेहनत करनी पड़ सकती है। उपचुनाव के मद्देनजर केदारनाथ विश्व में पार्टी ने सदस्यता अभियान में पूरी ताकत झोंकने का संकल्प लिया था, लेकिन अब तक 17% ही सदस्य ही बनाए जा सके हैं। केदारनाथ में पार्टी ने 34,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। वो यहाँ 5,699 सदस्य ही बना पाए हैं। 2 दर्जन विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी 16 से 24% और 25 क्षेत्रों में 8 से 15% तक ही सदस्य बन पाए हैं। लेकिन बीजेपी के नेता ये भी तर्क दे रहे हैं, अभी ज्यादातर लोग अन्य प्रदेशों में हो रहे चुनाव में व्यस्त हैं, इसलिए अभियान थोड़ा ढीला रहा। लेकिन कांग्रेस शुरू से ही बीजेपी पर इस सदस्यता अभियान को लेकर हमलावर दिखी और प्रदेश में बढ़ते अपराधों को वजह बताती रही। हमारे कुछ विधायक जम्मू कश्मीर के चुनाव में गए हुए हैं और कुछ विधायक हरियाणा के चुनाव में हैं। यहाँ से 4 या 5 तारीख को सभी लोग वापस लौटेंगे, तो धीरे धीरे विधायकों का आंकड़ा भी जितना उनको लक्ष्य दिया गया है उस लक्ष्य को वो प्राप्त करेंगे। और कहीं कहीं नेटवर्क की भी दिक्कत है, कनेक्टिविटी नहीं है पर्वतीय क्षेत्रों में, तो वहाँ भी हमने मैनुअल फॉर्म भराने का काम भी किया है। वो जो मैनुअल फॉर्म भरे गए हैं उनको हम कार्यालय पर आकर के ऑनलाइन उनको सबमिट करने का काम कर रहे हैं। तो इससे भी विधायकों का जो लक्ष्य है वो काफी आगे बढ़ेगा और हम अपने लक्ष्य को पूरा करेंगे। अपने गिरेबान में झांका भारतीय जनता पार्टी ने। कौन सभ्य समाज का या सभ्य घर का व्यक्ति अपने लोगों को उसकी सदस्यता लेने के लिए भेजेगा? 2 दिन में 2 वरिष्ठ पदाधिकारियों को न सिर्फ आपको पदमुक्त करना पड़ा बल्कि अपनी पार्टी से निष्कासित करना पड़ा। तो ऐसे में आप कैसे लोगों का आह्वान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा दल ज्वाइन करो? आपके दल नहीं है तो दलदल है, ये तो कीचड़ है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मैं कहना चाहती हूं कि कानून व्यवस्था की कमजोरी की वजह से जो अपराधी तत्व हैं, जो अराजक तत्व हैं, उनके हौसले बुलंद हो रहे हैं, उनके मंसूबे मजबूत हो रहे हैं। केवल महिलाएं नहीं, अब पत्रकारों पर भी हमला होने लगा, जो सच जनता के सामने ला रहे हैं, जो अवैध तस्करी शराब की जनता के सामने ला रहे हैं, उन पर भी दिन दहाड़े हमले होने लग गए हैं। तो पहले नाबालिग बच्चियां शिकार बनी, 14 साल की बच्ची के साथ भाजपा का मंडल अध्यक्ष छेड़छाड़ कर रहा है। एक 13 साल की बहादुराबाद में बच्ची के साथ गैंग रेप और निर्मम हत्या उनके ओबीसी प्रकोष्ठ का सदस्य कर रहा है, और उसके बाद कह रहे हैं आइए आइए हमारी सदस्यता ग्रहण करिए। लोगों का दिमाग खराब नहीं हुआ है कि वो भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे? और पुलिस प्रशासन अगर समय रहते नहीं चेता, उसने अगर अपराधी तत्व के लोगों को संरक्षण देना बंद नहीं किया, तो कहीं ना कहीं ये अपराध जो है रुकने का नाम नहीं लेंगे। जो दुग्ध संघ लाल कुआं का मामला है, उसमें 24 घंटे बाद महिला की एफआईआर दर्ज हुई है। तहरीर उसने 24 घंटे पहले दे दी थी। उसको फुटबॉल की तरह आपने लाल कुआं और काठगोदाम पुलिस के बीच में शटल करते रहे। यानी कि पहले तो ऑलरेडी महिला का भाजपा के नेता ने दोहन कर रखा है, शारीरिक दोहन और मानसिक दोहन कर रखा है, ऊपर से रही सही कसर जो है वो पुलिस प्रशासन पूरी कर दे रही है। आपको बता दें कि प्रदेश में 70 में से 25 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां बीजेपी 8 से 15% तक ही सदस्य बना सकी है। केदारनाथ विश्व में पार्टी ने सदस्यता अभियान में पूरी ताकत झोंकने का संकल्प लिया था, लेकिन अब तक 17% ही सदस्य ही बनाए जा सके हैं। बात अगर कैबिनेट मंत्रियों की करें तो मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, सुबोध उनियाल और रेखा आर्य तो 19 सितंबर तक 1000 सदस्यों का आंकड़ा भी नहीं छू पाए थे। विधानसभा क्षेत्र में भी सदस्यता अभियान की ढीली प्रगति से बीजेपी नेतृत्व चिंतित है, क्योंकि प्रदेश में आगे चुनाव होने हैं। 70 में से केवल कैंट विधानसभा क्षेत्र ऐसा है जहां 54% लक्ष्य पूरा हुआ है। 25 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पार्टी 8 से 15% तक ही सदस्य बना सकी है। आपको बता दें कि 3 सितंबर को जब बीजेपी ने ये सदस्यता अभियान
शुरू किया था तो सभी विधायकों और मंत्रियों को टारगेट दिया गया था और कार्यकर्ताओं से सभी धर्म, वर्ग और समाज के लोगों को जोड़ने के लिए कहा गया था, लेकिन टारगेट पूरा नहीं हुआ। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के सदस्यता अभियान पर उस वक्त ये तंज भी कसा था कि बीजेपी अपने ही कार्यकर्ताओं को दोबारा सदस्यता दिलाकर दिखावा कर रही है। मंडल के पदाधिकारियों से अधिकतम सदस्यता सबके द्वारा हो, उस लक्ष्य को आगे बढ़ रहे हैं। हमने तय किया कि 18 वर्ष का जो मतदाता है उसको हम भाजपा से जोड़ेंगे। आगामी दिनों के अंदर नगर पालिका के चुनाव है, पंचायत के चुनाव है, इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रतिनिधि जीतो, इस उद्देश्य से भी कार्यकर्ताओं को हमने आह्वान किया है। हर समाज का, हर वर्ग का, हर क्षेत्र का व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी सदस्य बने। इसके आह्वान को लेकर डोर जाना है, घर घर जाना है। इसके लिए हमने केंद्र प्रदेश सरकार के पत्र भी हमने तक पहुँचा दिए हैं और मैं कह सकता हूँ जो लक्ष्य हमने लिया उस लक्ष्य पर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक हमारी 6 लाख से ज़्यादा संख्या उत्तराखंड के अंदर हो चुकी है। कुछ विधानसभा में थोड़ा गति अभी पूरी नहीं है, इसलिए उन सब विधानसभाओं में कार्य ऊपर सदस्यता ग्रहण करवाएंगे भाजपा को। देखिए 20 लाख के सदस्य वाला जो इनका सिर्फ ढकोसला है, इनको सदस्य मिल ही नहीं रहे, तो 20 लाख की संख्या कहाँ से पूरी करेंगे ये लोग। सदस्यता अभियान खुद ही फेल है। खुद ही आपके जो सदस्य हैं जो पुराने, आप उनको दोबारा सदस्य बना रहे हो। क्या उन्हीं को गिनती करके आप 20 लाख सदस्य बनाओगे? आप बताइए कहाँ कैंप लगा, कितने लोग आपके बने? सदस्य तो तब बनते ना जब आपने प्रदेश के अंदर कोई काम किया होता। आपने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे लोग आपके सदस्य बने। पूरी तरह से सदस्यता अभियान फेल है। आपको बता दें कि आगे केदारनाथ में उपचुनाव और प्रदेश में नगर निकाय चुनाव होने हैं और 25 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां बीजेपी सिर्फ 8 से 15% तक ही सदस्य बना सकी है। केदारनाथ में पार्टी ने सदस्यता अभियान में पूरी ताकत झोंकने का संकल्प लिया था, लेकिन 20% से भी कम सदस्य बनाए जा सके हैं। विधायकों से लेकर मंत्री तक नए सदस्य बनाने में फिसड्डी साबित हुए। आपको बता दें कि अगर कांग्रेस की बात सच साबित हुई और बीजेपी के कुछ नेताओं की बदौलत लोग बीजेपी से कटने लगे तो खामोश बैठे बीजेपी के विधायकों और मंत्रियों को डबल मेहनत कर सदस्यता अभियान के लक्ष्य के पार जाना होगा, वरना आगे वाले चुनाव में इसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। एएनबी न्यूज के लिए देहरादून से तारिक अंसारी की खास रिपोर्ट। और इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। संजीव वर्मा जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी से। हेमंत अग्रवाल जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस उत्तराखंड से। साथ ही साधना शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं उत्तराखंड से। चर्चा में तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत संजीव जी आप ही से करेंगे। संजीव जी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। संजीव जी, उत्तराखंड में जो बीजेपी का सदस्यता अभियान चल रहा था वो सफल नहीं हो पाया है, गंभीर आरोप कांग्रेस लगा रही है, कैसे देखते हैं आप? देखिए जी, भारतीय जनता पार्टी का जो सदस्यता अभियान है वो अपने प्रथम चरण में है और अभी तक हम लोग 12 लाख से अधिक अपने ऑनलाइन सदस्य बना चुके हैं और यह कार्य निरंतर जारी है। हमारे बूथ स्तर के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, बूथ से लेके मंडल से लेके जिले से लेके प्रदेश स्तर तक हमारे जितने भी अधिकारी हैं, जितने पदाधिकारी हैं और जितने भी कार्यकर्ता हैं, तमाम लोग और साथ में हमारे जितने जनप्रतिनिधि हैं, वो चाहे ग्राम प्रधान हो, पंचायत सदस्य हो, विधायक हो, मेयर हो, नगर पालिका के अध्यक्ष हो, पार्षद हो, सभासद हो, सभी लोग पूरी तन्मयता के साथ अपनी भारतीय जनता पार्टी जिसे हम अपनी मां समझते हैं उसके लिए हम लोग सभी लोग पूरी निस्वार्थ भाव से काम करते हुए हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी ने हमको एक लक्ष्य निर्धारित किया है, उस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु और वो उस लक्ष्य को हम कैसे और अधिक लक्ष्य को ही पार पा पाए उसके लिए हम सभी लोग निरंतर काम कर रहे हैं। और जिस प्रकार से अभी संदीप जी जो हमारे विरोधी दल कांग्रेस पार्टी के लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, हम तो 12 लाख धरातल पर और बिल्कुल फ्री एंड फेयर, जिसमें लेकिन संजीव वर्मा जी जो आरोप लग रहे हैं उनका कहना यह है कि जो आपके पुराने कार्यकर्ता थे, नेता थे, उनको फिर से सदस्यता दिलवा दी गई है। संदीप जी देखिए, जरा मैं अपनी बात पूरी कर लूं, मैं इस बात का तो जरूर जवाब दूंगा। देखिए, जहां कांग्रेस पार्टी हम पर आरोप लगाती है
कांग्रेस पार्टी को पहले ये बताना चाहिए कि लगभग 2.5 साल से अधिक का समय जी कांग्रेस पार्टी को अपने संगठन को बनाए हुए हो गया है। वो लोग अपना प्रदेश का टीम तक तो आज तक बना नहीं पाए। जी। पिछले 2.5 साल में सदस्य बनाने की तो बहुत दूर की कौड़ी है उनके लिए। जी और मैं सोचता हूँ कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार से सरपुटबल है, 5 नेता और 5 दिशाएं, और 5 दिशाओं में सभी लोग देखते हैं और अलग अलग सुरों में सबकी बात होती है। तो मैं सोचता हूँ कांग्रेस पार्टी जो एक खंड खंड बटी हुई पार्टी है, उसके लिए सदस्य बनाना या इस तरह की बातों को सोचना भी मैं सोचता हूँ एक टेढ़ी खीर के बराबर होगा। और भारतीय जनता पार्टी की और तमाम चाहे मातृशक्ति हो, युवा हो, गांव, गरीब, किसान, तमाम वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ना चाहता है। जी। और हाँ, अभी आप कुछ बोल रहे थे श्रीमान जी, मैं सुन नहीं पाता, जरा रिपीट कीजिएगा। बिल्कुल, हम ये कह रहे थे कि जो कांग्रेस से जो आरोप लगा रही, कांग्रेस का कहना है जो आपके पुराने कार्यकर्ता थे, जो साथ में आपके नेता थे, उनको फिर से सदस्यता दिलवा दी गई है। हाँ जी संदीप जी, देखिए ये भारतीय जनता पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है जहाँ गांधी परिवार माने कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी माने गांधी परिवार, जिनकी एक छत्र बादशाहत चलती है, जो आजीवन एक तरह से अध्यक्ष रहेंगे, आजीवन उनकी एक तरह से बादशाहत रहेगी, और छोटा हो या बड़ा वहां पर किसी का न कोई सम्मान है, न किसी की इज्जत है, न किसी की परवाह है। ये भारतीय जनता पार्टी है जहां छोटे से छोटा कार्यकर्ता उसका भी पूरा सम्मान होता है। छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी अपनी मेहनत की बदौलत, अपनी क्षमता की बदौलत और अपने कार्यकर्ता की काम करने की क्षमता की बदौलत ऊंचे से ऊंचे पद तक पहुंचने में कामयाब होता है। सही मायनों में यदि लोकतंत्र किसी पार्टी के अंदर है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी, आप ये देखिए 6 साल के अंदर हर बार सदस्यता रिवाइव होने का एक हमारे यहाँ क्रम रहता है। और अभी जो सदस्य पिछली बार थे तो वो तमाम सदस्य ये अब जिस तरह से सदस्यता चल रही है, नए सिरे से सभी की सदस्यता पुनः आरंभ हुई है। और मैं सोचता हूँ जिस प्रकार से पिछली बार 18 करोड़ सदस्य पूरे देश भर में थे, इस बार जो हमारा लक्ष्य है 28 करोड़ को पार करने का है, उसी दिशा में हम लोग बहुत तेजी के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है। हेमंत बगड़वाल जी, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है, लेकिन इनकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है हेमंत अग्रवाल जी, देखिए संजीव वर्मा जी का कहना है कि 12 लाख नए सदस्य जोड़ लिए उन्होंने, लेकिन कांग्रेस का काम सिर्फ बयानबाजी करना है, इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। जो उनका काम था वो पूरा कर चुके हैं। नहीं, ये सदस्यता अभियान बनाने का काम बीजेपी का है जी, लेकिन जो हम पढ़ रहे हैं कि केदारनाथ में 34,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य था जी, केदारनाथ में जहाँ भी उपचुनाव होने वाला है जी। इस उपचुनाव के होने में इन्होंने सबसे बड़ा टारगेट वहाँ दिया हुआ था कि हम 34,000 मेंबर बनाएंगे, लेकिन वहाँ उपचुनाव होने के उपरांत भी 5,699 ही सदस्य बना पाए जी। तो ये चुनाव कहाँ से जीतेंगे? उसमें मैं भी सुन रहा था गरिमा जी को, इनको पहले अपने सदस्यों की संख्या बता दो। आपने बता दी है हमारे तो सदस्य की संख्या, हमारे तो कांग्रेस पार्टी में तो मेरे आप जब बताया मैं नहीं बोला। आएंगे संजीव जी, सुन लीजिए, आएंगे अभी आपके पास। संजीव जी आप ही के पास आएंगे। इनको बोलने का अधिकार नहीं है जी। मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने 34,000 बनाने का लक्ष्य रखा था जी केदारनाथ में, जहाँ अभी वर्तमान में कुछ ही समय पश्चात उपचुनाव होने वाला है, लेकिन मात्र केवल 5,699 मेंबर बना पाए जी, नंबर 1। नंबर 2, पूरे प्रदेश के मंत्री और पूरे अखिल भारतीय जनता पार्टी के सांसद, ये सब मिल करके भी
इतने मेंबर नहीं बना पाए कि केवल 10,000 मेंबर जो हमारे कांग्रेस के पहले विजय भगवान जी मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस के ही उनके बेटे सौरभ बहुगुणा जी थे, तो कांग्रेस के होने के नाते लोगों ने शायद वहाँ बीजेपी में उनके आपसी व्यवहार से 10,000 उन्होंने सदस्य बनाने का लक्ष्य पहुंच गया। और बाकी जो प्योर बीजेपी वाले हैं ये हमें बता दें कि उन्होंने कितने सदस्य बनाए हैं। और 22 दिन में पूरी ताकत झोंक रखी थी भारतीय जनता पार्टी ने। इसमें सारे इनके मंत्री, कैबिनेट मंत्री, चेयरमैन, वर्तमान चेयरमैन, पूर्व चेयरमैन, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर, सभासद, ग्राम प्रधान, बीडीसी मेंबर, जिला पंचायत मेंबर, सारे लोग लगे हुए थे। तो ये टोटल में ये अभी तक जो बना पाए सदस्य 25 विधानसभा क्षेत्रों में जहाँ पार्टी 8 से 15% फीसदी सदस्य बना पाई है और अब तक 17% सदस्य बनाए हैं इन्होंने, जिसमें कि विधायक वगैरह सब हुए तो फीसदी मान रहे हैं। मतलब इनकी जो प्रदेश के नेतृत्व है वो भी इनसे नाराज है कि इतने कम मेंबर कैसे बने हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ। और 25 विधानसभाओं में हमने फीसदी सदस्य बना पाई और 2 दर्जन विधानसभाओं में 1624% मेंबर ही बना पाई है। ठीक है हेमंत बगड़वाल जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, ब्रेक के बाद वापस आगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। साधना शर्मा जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। साधना शर्मा जी, देखिए जो बीजेपी का सदस्यता अभियान उत्तराखंड में चल रहा था, एक टारगेट रखा गया था कि हम इतने सदस्य बना लेंगे, लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि जो सदस्य बनाए गए हैं वो भी फर्जी तरीके से बनाए गए हैं, इनके पुराने सदस्य थे उनको फिर से सदस्य बना दिया गया है। साथ ही गरिमा दसौनी ने यह भी कहा है कि जो सभ्य समाज के लोग हैं वो बीजेपी के सदस्य बनने के लिए तैयार नहीं है। नहीं देखिए, ऐसा तो नहीं है। बीजेपी ने रीशफलिंग की है, जो पुराने भी मेंबर हैं या नए मेंबर बनाए हैं तो उनको सभी को जोड़ने का प्रयास किया है, लेकिन तकनीकी मिस्टेक की वजह से तो इतना ये टारगेट नहीं छू पाए, क्योंकि सबको ये काम आ नहीं रहा था। कितने ही लोग हमारे पास भी आए, मेंबर बन जाइए, ये करिए, और वो बन ही नहीं पाते थे। और जब हम जैसे लोग नहीं बन पा रहे थे तो वो मलिन बस्ती में और ये लोग कहाँ से बन पाएंगे। लेकिन थोड़ा सरल तरीका कुछ अपनाते तो शायद ये लक्ष्य को भी छू जाते। और अभी इसके बाद ये फॉर्म वाला भी एक इनका अभियान है दूसरा, जो फॉर्म भर के करेंगे, तो उसमें ही अपने पूरे 2-3 लक्ष्य जो है वो उनको भी पार कर लेंगे। होनी भी चाहिए, जो पुराने सदस्य होते हैं जिनकी शफलिंग करते हैं लोग, तो बस इसका मतलब ये नहीं है कि जो सदस्य बन गया, नया सदस्य बनाए, वो मतदाता भी बन गया इनका, ये नहीं कह सकते। उसमें अपना इनका ये सोच लें कि हमारे मेंबर इतने हैं, उससे उसका ये नहीं पक्का हो सकता कि आप वो मतदाता भी बन गया और वो आपके कहने से वोट भी देगा, क्योंकि 3 साल है अभी इलेक्शन में, और इलेक्शन में क्या वोट किस करवट बैठेगा जब तक का कोई कुछ नहीं बता सकते। हाँ, वो अपनी तरफ से तैयारी जरूर पूरी कर रहे हैं और वो होनी भी चाहिए। तैयारी करने रहेंगी तो उनको थोड़ा सा ये भी रहेगा कि ये भी मेंबर है, ये भी मेंबर है, थोड़ा माइंड में तो रहेगा कि उससे ये अनुरोध कर पाएंगे कि हमारे उससे वोट मतदान करें। लेकिन ये नहीं है कि वो पक्का मतदाता बन गया। 3 साल बाद क्या करवट बैठेगा, किस करवट बैठेगा, अभी जब तक उसके लिए कुछ नहीं कह सकते। ये तो इनका जो इतना सख्त वो था कि यहाँ क्लिक करो, वहाँ करो, क्लिक करते ही वो खत्म हो जाता था। तो ये हार तकनीकी इन्होंने अपनाई जो सबके समझ में ही नहीं आ रही थी। और समझ जो मलिन बस्तियाँ वगैरह जो गरीब लोग हैं उनके तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रही थी, जब तक वो खुद ही बैठ के नहीं। जी साधना जी, आवाज आ रही है आपको? साधना जी सुन पा रही मुझे आप? लगता है साधना से संपर्क टूट गया है। ठीक है, संजीव वर्मा जी, आवाज आ रही है आपको?
जी संजीव वर्मा जी, जो सदस्य जोड़ने का जो तरीका था, जो टेक्निक थी आपकी, क्या वो आसान तरीके से नहीं थी? इससे लोग कहीं ना कहीं देखा जाए समझ नहीं पाए कि क्या कदम उठाना है, कैसे जुड़ना है, तो जो लक्ष्य था वो पूरा नहीं हो पाया है। संदेश जी देखिए, अभी जी संजीव जी, संजीव जी आवाज आ रही है आपको? हेमंत जी आपको आवाज आ रही है? तो आपको बता दें कि 3 सितंबर को शुरू हुए उत्तराखंड में बीजेपी के सदस्यता अभियान का पहला चरण 25 सितंबर को पूरा हो चुका है। सदस्यता अभियान के पहले चरण के रुझानों में भाजपा का प्रदेश नेतृत्व खुश नहीं है। मंत्रियों से लेकर विधायक तक दिए गए लक्ष्यों से काफी पीछे हैं। मंत्रियों में केवल सितारगंज के विधायक सौरभ बहुगुणा 10,000 सदस्य बनाने के अपने लक्ष्य के करीब पहुंचे हैं। बाकी सभी मंत्रियों को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए खासी जान फूंकनी पड़ी और क्षेत्र में मेहनत करनी पड़ी। आपको बता दें कि उपचुनाव के मद्देनजर केदारनाथ विधानसभा में पार्टी से सदस्यता अभियान की पूरी ताकत झोंकने का संकल्प लिया था, लेकिन अब तक 17% ही सदस्य बनाए जा सके हैं। केदारनाथ में पार्टी ने 34,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। वह वहां 5,699 सदस्य ही बना पाई है। 2 दर्जन विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी 16 से 24% और 25 विधानसभा क्षेत्रों में 8 से 15% तक ही सदस्य बनाए हैं। साधना जी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आवाज। जी साधना जी बात पूरी करिए अपनी। जी जी साधना जी बात पूरी करिए अपनी। कह रही थी जी मैं यही कह रही थी कि खाली सदस्यता बनाने से नए सदस्य जो इन्होंने बनाए हैं उससे ये क्लियर नहीं हो जाता कि वो उनका मतदाता बन गया। ये तो ऊँट किस करवट बैठेगा 3 साल बाद पता चलेगा। 3 साल बाद उसका क्या माइंडसेट रहता है, क्या वो देता है कि नहीं देता, वो अच्छे काम किए हैं कि नहीं किए, वो देखेगा 3 साल में और काम हुए हैं कि नहीं हुए। तो उसका ये सदस्य बन जाने से वो मतदाता नहीं है। तो इसलिए अभी कुछ नहीं कह सकते। उस सदस्य वो बने जरूर है। इनकी इलेक्शन की तैयारी अच्छी है, रीशफलिंग इन्होंने की है अपनी सदस्यों में ही, तो बहुत अच्छी है। जो पुराना सदस्य है वो तो रहेगा ही सदस्य, लेकिन जो नया सदस्य बनेगा वो उसका अभी कुछ नहीं कह सकते। आपने जैसे कहा कि आप हमारे मतदाता बन जाइए, तो वो नहीं बन गया वो, और पता नहीं उसके माइंड में क्या बैठता है 2-3 दिन बाद ही कि वो हमें बीजेपी को देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए। तो ये तो समय ही बताएगा। मतदाता बनने से ये जरूर नहीं वो मतदान भी करे आपके पक्ष में, क्योंकि हम कितनी बार पूछते हैं कि किसको मतदान किया, तो वो कहते हैं कि बस दे दिया, कोई बताता नहीं है, क्योंकि गुप्त मतदान होता है हमारे यहाँ। तो इसलिए अभी कुछ नहीं कर सकते। तो मैं यही कहूंगी कि अभी कुछ नहीं कह सकते। मतदान अभी तो इनका दूसरा अभियान और चलना है जो फॉर्म भर के किया जाएगा, तो उससे भी मनाएंगे। अभी तो खाली ये ऑनलाइन तकनीकी अपनाई है इन्होंने, जो किसी के समझ में आई किसी की नहीं आई। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो मतदान अपने जो पुराने सदस्य हैं वो तो है ही हैं, इनके नए जो बने हैं उनका भी कुछ कह नहीं सकते कि वो बने हैं कि नहीं बने। किसी के कहने से कोई सदस्य बन गया तो बन गया, वो मतदाता बनेगा जबकि जब देखी जाएगी। ठीक है संजीव वर्मा जी, देखिए जो सदस्यता अभियान के लक्ष्य रखा गया था, कहीं ना कहीं उसमें जो लक्ष्य था वो पूरा नहीं हो पाया है। क्या कारण है? कारण ये है कि जो साधना जी ने कहा कि जो तरीका था, जो टेक्निक थी लक्ष्य बनाने, तो सदस्य बनाने का, वो ठीक से लोग समझ नहीं पा रहे थे कैसे बनना है, या फिर दूसरा कारण क्या हो सकता है? क्योंकि इस पर आज समीक्षा बैठक भी होनी है आपकी। संदेश जी देखिए, इस समय भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक सदस्यता को लेकर इस समय चल रही है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी शिरकत कर रहे हैं। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे जितने भी माननीय महामंत्री संगठन जी और राष्ट्रीय मंत्री जी भी ये बैठक में शिरकत कर रहे हैं। और हमने इस लक्ष्य को हम और अधिक कैसे बढ़ा सकते हैं, उन तमाम विषयों के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और मैं सोचता हूँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता वो डेडिकेटेड कार्यकर्ता है। और बड़ी बात यह है कि आम जन जो नॉन पॉलिटिकल भी है
वो भी इस समय चाह रहा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनूं, भारतीय जनता पार्टी के लिए, माननीय मोदी जी के लिए, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो काम है उनको मैं और कैसे जन जन तक पहुंचाने का काम करूं, उनका प्रचार प्रसार में अपनी भूमिका को कैसे एक तरह से इम्प्लीमेंट करूं, उसके लिए हर व्यक्ति चाहता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनूं और माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी इनका विकसित राष्ट्र बनाने का जो एक लक्ष्य है भारत को, उसमें हर व्यक्ति जुड़ना चाहता है। और जिस प्रकार से अभी मोदी सरकार का 3 कार्यकाल आरंभ हुआ है, आप ये देखिएगा 100 दिनों का जो एक रोड मैप सरकार का था, उसमें 3 करोड़ सरकारी आवास नए सिरे से देने के दिशा में सरकार बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ी। 15 लाख करोड़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर की योजना परियोजनाएं देने का काम हमारी सरकार ने आरंभ किया है और जिसमें 3 लाख करोड़ रुपए के जो नई सड़कें हैं और नए बंदरगाह, इस तरह के काम के ऊपर बहुत तेजी के साथ सरकार आगे बढ़ी है। उसमें चाहे वक्फ बोर्ड संशोधन बिल की बात हम करें, चाहे 3 करोड़ नए आवास की बात करें और 75,000 जो MBBS की सीटें बढ़ाई हैं, जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में आप ये देखिए जितने हमारे हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स, उनमें प्रचुर मात्रा में डॉक्टर्स रहे, प्रचुर मात्रा में नर्सिंग स्टाफ रहे और जो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और ज्यादा बेहतर से बेहतर कैसे हो सकती हैं, उसके और भी सरकार एक तरह से धरातल पर काम कर रही है। और जितने भी आप देखेंगे कि जितने भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हैं, वो ग्राउंड जीरो पर गुड गवर्नेंस देने में कामयाब रहे हैं और जीरो टॉलरेंस की हमारी सरकार चल रही है। सरकार जनता के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को आप देखेंगे तो ग्राउंड जीरो पर जनता के साथ लगातार डायरेक्ट इंटरेक्शन वो लगातार बनाए हुए हैं, जनता से सीधा संवाद बनाते हैं और अधिकारियों को साथ ही साथ यदि जन सामान्य को किसी भी प्रकार की कोई उनका ग्रीवेंसेस है, कोई समस्या है, तो उसके निराकरण का भी इमीडिएटली इंस्टेंट आदेश देकर जनता की जो भी कठिनाई है उनको दूर करने का काम करते हैं। तो एक यही कई सारी इस तरह की बातें जिससे जन विश्वास भारतीय जनता पार्टी की ओर लगातार बढ़ रहा है। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, जो अभी हमारे 2022 का चुनाव हुआ था, उसमें हमारा संकल्प पत्र में उन्होंने जनता से जितने भी वायदे किए थे, वो चाहे यूसीसी का हो, चाहे नकल विरोधी कानून की बात हो, यूसीसी यानी कि सबके लिए एक समान कानून, न किसी को कम न किसी को ज्यादा, तुष्टीकरण किसी के लिए नहीं बल्कि सभी को संतुष्टिकरण के भाव से जिस प्रकार से हमारी सरकारें चल रही हैं, नकल विरोधी कानून बनाने के बाद जिस तरह से हमारे युवाओं के अंदर एक आत्मविश्वास का भाव जागृत हुआ है और उसको अंदर एक विश्वास का वातावरण बना है तो ये तमाम चीजें कठोरतम धर्मांतरण कानून यहाँ पर जिस प्रकार से लागू किया गया है, जिससे लैंड जिहाद, लव जिहाद, इकोनॉमिकल जिहाद और तमाम तरह के जिहादों से मुक्ति पाने की राह में हम लोग बहुत तेजी के साथ संजीव जी आएंगे। ठीक है हेमंत बग्रवाल जी, उन तमाम बातों से ठीक है संजीव जी आएंगे भी। ठीक है संजीव जी। हेमंत जी देखिए जी। हाँ संजीव जी, मेरा कहना यह है जो आपने टॉपिक दिया उस पर बात करें ना जी, कि हमने विकास किया, हमने ये किया जी, इसने ये किया, तो उस पर बात करें जो टॉपिक दिया हुआ है जी। ठीक है हेमंत जी, देखिए कांग्रेस की तरफ से बयान आया था कि सभ्य समाज का कोई भी व्यक्ति बीजेपी ज्वाइन करने से या सदस्य बनने से कतराता है, ऐसा क्यों लगता है कांग्रेस को? देखिए इसलिए लगता है कि जो ये कह रहे हैं कि हमने इतने मेंबर बनाए हैं जी, मैं वरिष्ठ पत्रकार शर्मा जी की बातों से सहमत हूँ जी,
कि 2 व्यक्ति इस समय मेंबर बन रहा है, यदि सरकार बीजेपी की है तो वो आदमी चाह रहा है कि मेरे काम निकल जाए, तो कल को ये जरूरी नहीं है कि बीजेपी को वोट देगा, किसी को वोट दे सकता है। ठीक है जी। अंडर प्रेशर लोग बाग मेंबर बन रहे हैं, मेरा कहना ये भी है, और अपना काम निकाल रहे हैं, मेरा कहना ये भी है। लेकिन जहाँ तक प्रश्न है, बीजेपी मेंबर बना रही है, मेंबर किसको बना रही है, कैसा कर रही है, तो उनकी पार्टी जानी। लेकिन मेंबर जो व्यक्ति 80 कांग्रेसी होगा, जो 80 बसपा वाला, ठीक है संजीव जी आएंगे भी जी, बोलिए। बीच में इनको तो फूल बहुत है, इनको जवाब, बात का जवाब तो दे नहीं पाते हैं, घुमाते रहते हैं, कभी दिल्ली घुमा लेंगे, कभी बॉम्बे घुमा लेंगे जी। बात का जवाब है ना। हमने अगर उत्तराखंड घूमना है तो उत्तराखंड की बात करें, अगर हमने मेंबर की बात करें तो मेंबर की बात करें जी। तो इन्होंने मेंबर 25%, 20%, 70% मेंबर बनाए हैं जी, 15% मेंबर बनाए हैं 22 दिन में, जबकि इनका पूरा काम जाम लगा हुआ था। उसमें सरकार के कर्मचारी और अधिकारी भी लगे हुए हैं। अगर आप हल्द्वानी की बात करें तो हल्द्वानी में जितने कैंप लग रहे हैं उसमें बीजेपी के सारे लोग बैठ रहे हैं, बड़े बड़े, छोटे से लेकर बड़े पदाधिकारी तक। क्या वो कैंप बीजेपी का है या वो कैंप आईएएस का है, प्रशासक का है? मुझे बताएं, ये इस बात का जवाब दें हमारे संजीव जी। यदि पूर्व के लोग बैठते हैं तो पूर्व में कांग्रेस का भी आना चाहिए, पूर्व में बसपा का भी आना चाहिए, पूर्व में बीजेपी का भी आना चाहिए, तो केवल बीजेपी वालों को बैठा होता है। अगर बाहर की बात करें तो इनसे पूछकर जाता हूँ, पुराने सभासद, पुराने पार्षद, पुराने ये वर्तमान महानगर अध्यक्ष, वर्तमान उपमंडल अध्यक्ष, वर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष, उनको क्यों बैठा रहे हैं सरकार के लोग, सरकार के नुमाइंदे? यदि कैंप लग रहे हैं तो वहाँ पर केवल प्रशासनिक अधिकारी को बैठना चाहिए मंच में, बाकी लोगों को सामने बैठना चाहिए। ये इस बात का जवाब है। घुमा तो बहुत रहे हैं। संजीव जी जवाब दीजिए आप। मैं इनकी बात ही नहीं सुन पाया, जरा रिपीट फिर से सवाल करिए हेमंत जी, फिर से सवाल करिए आप। मैं ये कह रहा हूँ कि ये संजीव जी बात इधर उधर की कर रहे हैं जी, कभी विकास की बात कर रहे हैं, कभी हमारे सीएम साहब, युवा सीएम साहब की बात कर रहे हैं, कभी बुलाने की बात कर रहे हैं जी। तो मैं तो इनसे बात कर रहा हूँ, जो आप सवाल पूछ रहे हैं कि भाई मेंबरशिप की बात कर रहे हैं, केदारनाथ की मेंबरशिप की बात कर रहे हैं, इतना फीसदी मेंबरशिप की बात, ये तो उसको आ ही नहीं रहे हैं। ये तो ये हमने भी विकास कर दिया, हमने सड़कें बना दी, हमने लाइट लगवा दी जी। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो वर्तमान में जो आईएएस, पीसीएस या प्रशासनिक अधिकारी मीटिंग कर रहे हैं, यानी कैंप लगा रहे हैं जनता के लिए, तो उस कैंप में क्या भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को, क्या भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सभासदों को, पूर्व पार्षदों को, या पूर्व मेयर को, या पूर्व चेयरमैन को बैठना चाहिए बीजेपी के? ये मैं पूछ रहा हूँ। जवाब दीजिए संजीव जी। संदीप जी देखिए, कांग्रेस पार्टी तमाम तरीके की कुंठाओं से ग्रस्त पार्टी है, और ये जब हम विकास की बात करते हैं तो इनको न इनके तरीके को साफ रोकने लगते हैं, क्योंकि विकास कभी इन्होंने किया नहीं, विकास इनको भाता नहीं, विकास से ये लोग कोसों दूर रहे हैं। जहाँ ये लोग देखिए संजीव जी विकास किया है नहीं किया, उस मुद्दे पर क्यों जा रहे हैं? आप सीधा जवाब दीजिए जो सवाल किया उन्होंने। ये बिल्कुल सही बात है। मैं तो सर मैं इन्हीं की बात का जवाब दे रहा हूँ। ये बार बार कह रहे हैं, ये बार बार बोल रहे हैं कि हम विकास, देखिए जो विकास की बातें हैं वो किसी दूसरे डिबेट में कर लेंगे हम, कितना विकास उत्तराखंड में हुआ है अलग बात है, लेकिन जो सवाल है उसका सीधे जवाब दीजिए आप। संदीप जी इन्होंने कहा कि आप विकास की बात क्यों कर रहे हैं, मैंने की बात का जवाब दिया है। विकास हमने किया है तो विकास हम बताएंगे भी, आपने विकास नहीं किया तो आपके पास बताने के लिए कुछ है नहीं। और जो कैंप लगते हैं, जो वहाँ पर जो अधिकारी बैठते हैं, जनप्रतिनिधि भी बैठते हैं, उस संबंधित क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी बैठते हैं, क्योंकि समस्याओं का निराकरण करने का जिम्मेदारी जनप्रतिनिधि की है। जनता अधिकारी से नहीं पूछती, जनता जनप्रतिनिधि से पूछती है
कि आप उत्तर भेजा है और ये काम नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और ये काम होना चाहिए। और जी बोलिए जी हेमंत जी। काम को पूर्ण कराने का कभी होता है, अधिकारी कभी होता है, और क्योंकि ऐसा। लेकिन संजीव जी बात तो ये भी है, अगर कांग्रेस को लोग बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे थे, फिर मैंगलोर का चुनाव हुआ, बद्रीनाथ सीट पर चुनाव हुआ, दोनों सीटें आप हार गए, ऐसा थोड़ा कांग्रेस का वर्चस्व खत्म हो गया है। देखिए आप मंगलोर की बात करते हैं, इनसे केवल ये पूछिए जी संदीप जी, ठीक है हेमंत जी सुन लीजिए, फिर आते हैं भी। ठीक हेमंत जी सुन लीजिए पहले, संजीव जी बात पूरी करिए अपनी। नहीं समीर जी बात करें जी, ये बात करें, लेकिन बात पूरे पॉइंट करें। ठीक है, घुमा के नहीं गए। ठीक है संजीव जी बोलिए। संदीप जी देखिए, अभी आपने मंगलोर चुनाव की बात करी जी, आप पिछले जब से उत्तराखंड बना है या उत्तराखंड बनने से पहले की जब मंगलोर में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी मंगलोर सीट पर तीसरे चौथे नंबर पर आती रही, और ये वास्तविकता थी, इससे हम कहीं मुंह नहीं रहे। किंतु इस बार का यदि आप चुनाव देखते हैं तो मात्र 400 सीटों का अंतर है। जो वहां का मत प्रतिशत देखते हैं तो मत प्रतिशत में केवल पॉइंट्स में आता है जी, मतलब 1% से भी कम का अंतर। ठीक है संजीव जी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। संजीव जी बात पूरी करिए अपनी। जी संदीप जी बात पूरी करिए अपनी। देखिए जी, आप मंगलोर की बात कर रहे हैं जी, तो मंगलोर में मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी वहां तीसरे चौथे नंबर पर आती जी, और इस बार मात्र 400 वोट का केवल अंतर रहा जी, और वो अंतर भी केवल उस अंतर का भी रीजन ये रहा कि कांग्रेस पार्टी ने 20 चुनाव के जिस दिन मतदान था उसी रोज इन्होंने वहां पर एक ऐसा भ्रम का एक वातावरण बनाया और अपने लोगों को खड़ा करके एक दंगा भड़काने का काम किया, जिससे पूरा चुनाव डिस्टर्ब हुआ और भारतीय जनता पार्टी 400 वोट से पीछे रह गई, और यानी कि एक जीता हुआ चुनाव हमसे 400 वोटों से हमारे हाथ में आता रह गया। और आप वैसे देखते हैं तो टेक्निकली रूप से वहां हम हार कर भी हमारी जीत हुई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वहां पर मत प्रतिशत बेतहाशा बढ़ा है। यदि पिछले चुनाव से हम कंपैरिजन करते हैं तो कम से कम 15 से 20% हमको वहाँ ज्यादा वोट मिले हैं। और अब ये वही कांग्रेस पार्टी जो 99 पर आकर पूरी नहीं समा रही और 242 को ये चैलेंज कर रही है। ये 15 साल के बाद 42, 55 और अब 99 पे आकर ये सोच रहे कि हम हीरो बन गए। आज भी यदि ये लोग आकलन करते हैं तो 26% लाने वाला जो 33% पासिंग मार्क्स होते हैं, पासिंग मार्क्स से भी डाउन 7% डाउन में है ये लोग, और इतने प्रफुल्लित हो रहे हैं। जो विकास की जो अवधारणा भारतीय जनता पार्टी की है उसको लगातार नकारते हैं और विदेश की धरती पर जाकर भारत को डिफेंड करने का काम करते हैं। ये ऐसी पार्टी है, इनको न तो जनमानस के सरोकारों से कोई लेना देना है, न जन भावनाओं से कोई लेना देना है। ये लगातार देश के लोगों के हितों से खिलवाड़ करते हैं, जन भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं, और कभी भाई को लड़ाने का काम, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो जन्म है वही वो जन्म भी इनका फूट डालो राज करो वाली जो नीति थी अंग्रेजों की, वहीं से इनकी पार्टी का भी जन्म वहीं से हुआ है। था वही संस्कार आज भी कांग्रेस पार्टी के अंदर जीवित है। आप ये देखिएगा, कभी भाषा के नाम से समाज के अंदर विखंडन पैदा करना चाहते हैं, कभी वर्ण और रंगों के ऊपर वातावरण बनाते हैं और समाज को बांटने का काम करते हैं।
कभी जी कभी उत्तर से दक्षिण को लड़ाने की बात करते हैं, कभी सनातन की बात करते हैं, सनातन को। ठीक है संजीव जी, ठीक है संजीव जी, आगे भी ठीक है, ठीक है संजीव जी। साधना शर्मा जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। साधना जी, देखिए जो सदस्यता अभियान बीजेपी के द्वारा चलाया जा रहा है, जो मंत्री और नेता लगाए गए थे, इसमें ऐसा तो नहीं कि उनकी लोकप्रियता कहीं ना कहीं कम हो रही हो, क्योंकि 2 सीटों पर चुनाव हुआ, बद्रीनाथ और मंगलौर, दोनों सीटें बीजेपी हार चुकी है। ऐसा तो नहीं बीजेपी की लोकप्रियता में कुछ कमी आ रही हो? कैसे देखती हैं आप? नहीं, देखिए लोकप्रियता की कमी तो हम अभी से नहीं कह सकते। ये जो क्लिक वाला अभियान था ना इनका, इसमें लोग ना क्लिक करने में ही डर रहे थे कि क्लिक करते ही लोगों के पैसे गुम हो जाते हैं, क्लिक करते ही बहुत से खाता गायब हो जाता है, तो इसलिए लोग क्लिक करने में डर रहे थे। उन्होंने कहा, लोग कह रहे थे कि नहीं, हमें नहीं सदस्य बनना किसी का भी, अगर हम सदस्य हैं तो मन से है, ऐसे हमें कोई रिटर्न में कुछ नहीं करना। तो ऐसे लोग बनना भी नहीं चाहते, मतदान करते, गुप्त मतदान करते हैं। और जो इनकी पार्टी के सदस्य थे वो तो सदस्य वैसे भी थे और बन भी गए होंगे, लेकिन वो ये क्लिक वाला जो इन्होंने अभियान चलाया था उससे लोग डर रहे थे कि हमें नहीं बनना, रातों रात हमारा चोरी हो जाएगा, हमारा जो जानकारी और लोगों को मिल जाएगी, इसलिए लोग ये भी डर रहे थे। और कुछ तकनीकी मिस्टेक भी इनकी थी जो बन नहीं पा रहे थे मेंबर। तो इसमें ये नहीं है कि वो इनकी लोकप्रियता कम हो रही है कि नहीं हो रही है। लोकप्रियता कम और ना होना तो 27 नहीं पता चलेगा, अभी से कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है अभी तक। और अभी बीच में विधानसभा को भंग भी नहीं किया जा सकता। कांग्रेस भी यही चाहती है कि पूरा टाइम गुजर जाए, उसके बाद भी हम तैयारी करें, वो भी मेहनत कर रहे हैं इस बार। तो अभी कुछ नहीं कह सकते लोकप्रियता कम हुई है कि नहीं हुई है, क्योंकि इस अभी से अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। और अभी तो ये सदस्यता अभियान एक और चलने वाला है इनका 1 तारीख से, तो उसमें भी कितने के कितने फॉर्म तो भर जाएंगे इनके बहुत सारे। तो फॉर्म तो ये एक जगह बैठ के कहीं पे भी भरवा लेंगे। तो फॉर्म भरना आसान है और क्लिक करना मुश्किल है। क्लिक से लोग डरते हैं, अपने पैसे से डरते हैं, अपनी जानकारी नहीं देना चाहते और पार्टी में नहीं देना चाहते अपनी जानकारी, तो इसलिए भी थोड़ा सा इनका सदस्य अभियान थोड़ा धीमा ही रहा। ठीक है। और कैंट विधानसभा में तो बहुत बढ़िया रहा है, हरबंस कपूर जी की वाइफ हैं, बहुत बढ़िया काम किया उन्होंने और अच्छा सा उनका वो भी आया है, ज्यादा सदस्य बनाए उन्होंने। तो ये नहीं है लोकप्रियता को यहाँ से आका नहीं जा सकता, लोकप्रियता तो 27 नहीं पता चलेगी। ठीक है। हेमंत बगड़वाल जी, देखिए बीजेपी तो चुनाव की तैयारियों में अभी से जुट गई है। सदस्यता अभियान सदस्यता अभियान चलाकर कहीं ना कहीं देखा जाए अपना कुनबा बढ़ा रही है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी को कैसे चुनौती देगी? क्योंकि कांग्रेस शांत बैठी है, अभी चुनाव की तैयारी बीजेपी लग गई है अभी से। हम चुनौती इनको ऐसे दे रहे हैं जी, जितने इनके काले कारनामे हैं, तो चाहे बीजेपी के पदाधिकारियों के रेप के मामले हो, चाहे वो बीजेपी के पदाधिकारियों के अन्य मामले हो, हम उनको उजागर कर रहे हैं जनता के सामने। पुतला फूकते हैं और जुलूस निकालते हैं। अभी यहाँ जितने भी उत्तराखंड में रेप कांड हुए हैं, चाहे वो अमृता भंडारी का रेप कांड हो, चाहे वो चंपावत का रेप कांड हो, तो चाहे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में का रेप कांड हो, तो बीजेपी के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े अध्यक्ष, वो सब इसमें इन्वॉल्व है। तो जनता तो आज हम जनता के सामने इन्हीं सब मुद्दों को ला रहे हैं। अभी 30 तारीख को एक बहुत बड़ा यहाँ पहला है, डीएम का कार्यालय घिराव का है, इसमें सारे मुद्दे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा, पलायन का मुद्दा, रेप का मुद्दा, चोरी का मुद्दा, डकैती का मुद्दा, ट्रैफिक जाम का मुद्दा, और जो कर्मचारी, जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, उनको भी हम टारगेट बनाएंगे, क्योंकि वो वर्तमान में अन्य दलों के लोगों ने लेकर के, वर्तमान के बीजेपी के दलों को लेकर के साथ चल रहे हैं। जब हमारी सरकार आएगी हम उनसे पूछेंगे कि भाई क्या ये कार्य ऐसे होते हैं। तो मैं तो ये भी कहना चाहूंगा, यदि हमारे संजीव जी ने ये कहा कि बीजेपी लड़ाने की बात करती है, बीजेपी आपस में विद्रोह की बात करती है, विद्रोह कराती है कांग्रेस के लोग, तो मैं इनसे ये पूछूंगा कि कांग्रेस के लोग आपस में लड़ा रहे हैं कि बीजेपी के लोग लड़ा रहे हैं, कि बीजेपी के लोग हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं या हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, क्या कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। अभी मैं संजीव जी को एक बात बताना चाहता हूँ संजीव जी को, कि जब हमारे यहाँ हिंदुस्तान में मोदी जी प्राइम मिनिस्टर थे, देखिए व्यक्ति वो होता है तो सबकी बात को
तमाम सबको सलाम करता है जी। तो जब यहाँ राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तो विदेश भेजने की बात आई ऑन टेबल, तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की मोदी विपक्ष के होते हुए विदेश भेजा जी। और विदेश भेजने के बाद उन्होंने उनकी वहाँ ट्रीटमेंट भी कराया। ट्रीटमेंट कराने के बाद जब एक दिन हम टीवी में देख रहे थे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी टीवी में कह रहे थे कि मैं जो आज जिंदा हूँ वो इस व्यक्ति के खातिर जिंदा हूँ। तो सामने राजीव गांधी जी की फोटो थी। तो ऐसा व्यक्तित्व, अटल जैसा व्यक्तित्व, राजीव जैसा व्यक्तित्व आज न तो बीजेपी में अटल जी जैसा व्यक्तित्व देखने को मिल नहीं सकता है। वो अपने आप में एक साफ सुथरे इंसान, एक भले इंसान, एक कम्युनिटी को, सारी कम्युनिटी को चलाने वाले। ठीक है हेमंत जी, आएंगे। ठीक है, एक बात और बताऊंगा आपको, अभी हमारी मैडम शर्मा जो वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने बहुत बढ़िया बात की कि लोग आज क्लिक करने में डर रहे हैं, इसे डर रहे हैं कि कहीं पैसे नहीं चले आए, ये नहीं चले आए। और मैं तो ये कहता हूँ कि आज हम अपने बच्चों को बाहर भेजने में डर रहे हैं बीजेपी के रास्ते। ये इनसे पूछिए कि कितने कारनामे इनके बीजेपी के लोगों ने किए हैं। आज इसको ये कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस लड़ाने की बात करती है, पीछे इनसे रणजीत जी से मेरा क्वेश्चन। ठीक है संजीव वर्मा जी, जो सदस्यता अभियान का जो अगला चरण होने वाला है, क्या उसकी रणनीति में कोई बदलाव करेंगे आप? संदीप जी देखिए, हमारा जो अगला चरण आरंभ होने वाला है जी, उसमें ऑनलाइन भी होगा, ऑफलाइन भी होगा जी। और अभी तक जो हमने अपना टारगेट रखा है, प्रत्येक बूथ से कम 100 सदस्य हमने बनाने हैं जी। और उस दिशा में हम लोग बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ चुके हैं जी। और मैं सोचता हूँ जब तक ये हमारा ये दूसरा चरण कंप्लीट होगा जी, वो दूसरे चरण कंप्लीट होने की जो हमने एक समयावधि निश्चित की है जी, उससे भी पहले हम अपना टारगेट को पूरी तरह से अचीव कर लेंगे और टारगेट से हम अधिक पे आकर हम खड़े होंगे। और मैं सोचता हूँ एक कीर्तिमान हम पूरी तरह से स्थापित करेंगे। और ये सब कुछ तभी संभव होता है जी, जब पार्टी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तमाम लोग विश्वास करें, एक उनके विश्वास का एक वातावरण बने। तो जब भी आदमी कहता है कि मैं अमुक पार्टी से जुड़ूंगा या नहीं जुड़ूंगा। और इस मामले में भारतीय जनता पार्टी जनता का बिल्कुल संजीव जी सही कहा आपने, लेकिन दूसरा चरण कितना सफल होगा तो समय ही बताएगा। चर्चा करने के लिए संजीव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हेमंत जी थे, प्रदेश उपाध्यक्ष थे कांग्रेस से, चर्चा करने के लिए अपना कीमती समय देने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साधना शर्मा जी थी, वरिष्ठ पत्रकार थी उत्तराखंड से, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड के महासंग्राम में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।